हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। फिर से मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ ये एक रिव्यू वीडियो। आप लोगों का स्वागत है रिव्यू सीधे दिल से में। तो आप लोगों के सामने है एक पतंजलि का पाचक शोधित हरड़। पहले तो हम जान लेंगे हरड़ क्या है और इसका यूज़ क्या है और ये मेरे पास क्यों है। पहले बॉटल के बारे में बाद में जानते हैं। हरड़ क्या होता है बहुत लोग यही नहीं जानते, तो मैं आज बताऊंगी आप लोगों को हरड़ क्या है। एक्चुअली हरड़ को हरित की भी बोलते हैं। हरड़, मैं सामने आपके एक पिक्चर लगा दूंगी हरड़ दिखता कैसे है। हरड़ मसालों का ही एक रूप है, लेकिन हमारे किचन में यूजुअली बहुत रेयर देखने मिलता है, कम होता है। हरड़ इंडिया से ही जनरेट हुआ है। इंडिया ने ही जाना कि हरड़ क्या होता है। अब तो हरड़ काफ़ी जगह मलेशिया, थाईलैंड वगैरह में मिलने लगा है। इसका कल्टीवेशन भी होता है क्योंकि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। हरड़ का इंग्लिश नाम होता है टर्मिनेलिया शेबुला। ये एक हरड़ हरित की नाम से भी जाना जाता है। अब श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, चाइना यहाँ पे भी मिलने लगा है। लेकिन इसका नेटिव जो है ये साउथ एशिया फ्रॉम इंडिया, मतलब पहला जो नेटिव प्लेस है वो इंडिया ही है। एक्चुअली वी शुड बी वेरी लकी। हमें लोगों को बहुत लकी मानना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों का नेटिव इंडिया ही है, पर हम उसका यूज़ नहीं जानते, उसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते। एक्चुअली हरड़ में बहुत सारे बायोकेमिकल्स मिले रहते हैं, जैसे हाइड्रोलिसेबल टैनिन्स, फ्लेवोनाइड्स और बहुत सी थेरापेटिक बेनिफिट्स हैं इसमें। एक्चुअली ये जो हरड़ है ये माना जाता है कि ये लीवर के लिए, कोलन के लिए, स्प्लीन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और इनको हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करता है। हरड़ का एक ग्रीन फ्रूट होता है, फिर वो ड्राई हो जाता है तो हम यूज़ करते हैं बाद में। तो मैं आपको दोनों ही पिक्चर यहाँ लगा दूंगी कि कच्चा हरड़ कैसा होता है और ड्राई हरड़ कैसा होता है, ठीक है। हरड़ ही हरित की है, कोई इसे हरड़ बोलता है, कोई इसे हरित की बोलता है। और इसका यूज़ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होता है और मेनली हेल्दी डाइजेशन के लिए होता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए होता है। देखिए, हमारे देश में बहुत जो चीज़ें होती हैं उसका जो फ़ायदा है बाहर के देश लोग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो वहाँ नहीं होती है, तो उन्हें पता होता है कि इसकी यूज़ क्या है। और हम ही लोग नहीं जानते अपने ही देश की चीज़ कि इसका यूज़ क्या है और इसे क्या कहाँ यूज़ करना चाहिए। मुझे भी बहुत पहले तक हरड़ क्या होता है नहीं पता था। जब मैंने ये हरड़ का बॉटल लिया पतंजलि का, तब मैंने इसको देखा कि हरड़ होता क्या है, और हरड़ जैसी चीज़ पतंजलि ने लाई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी उसमें। तो पहले मैंने इसके बारे में सर्च किया और फिर मैंने ख़रीदा। कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अब हम डायरेक्टली इसके बारे में जान लेते हैं, इस बॉटल के बारे में जान लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि जो त्रिफला आप खाते हैं ना डाइजेशन के लिए, जो त्रिफला खाते हैं उसमें 3 चीज़ मिली होती हैं, जो तीनों चीज़ इंडिया की नेटिव है। आंवला, हरड़ और बीबी टाकी। बीबी टाकी मैं नहीं जानती क्या तीसरी चीज़ है, पर हरड़ और आंवला 2 चीज़ मिलाई जाती है, ये मुझे पता है। तो 3 मेन चीज़ मिलाई जाती है उस त्रिफला में, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हरड़, ठीक है। बताया हरड़ के सारे फ़ायदे। जॉन्डिस में, हेपेटाइटिस में भी इसका हेल्प लिखा गया है, मैंने पढ़ा था जब, तब इसका यूज़ लिखा गया है। त्रिफला में 3 में से एक मेन पार्ट हरड़ है, आंवला हरड़ है। अब ये देख लेते हैं, पतंजलि ने हरड़ लाया। बहुत अभी तक तो मुझे हरड़ क्या है पता नहीं था। मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हरड़ बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम लोग किचन में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जैसे गरम मसाले बाकी करते हैं, हरड़ नहीं करते। पर हरड़ के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। थैंक्स टू पतंजलि की उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ लाई है हमारे सामने। अदरवाइज़ हमें क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के दुकान में जाके ये सारी चीज़ें पूछनी होती है, नॉर्मल स्टोर पे तो ये सब मिलता ही नहीं है। तो मैं पतंजलि के स्टोर से लेके आई। काफ़ी दिन हो गए, ऑफिस में काम करते करते बीच में 1-2 बार खा लेती हूँ। अब ये बॉटल के बारे में जानते हैं। इसका रोग निर्देश है पाचक, त्रिदोषनाशक, शीतल, वातानुलोमक। नहीं पता, ये मुझे इतनी हिंदी मुझे नहीं आती है, पर शीतल मतलब ये पता है मुझे कि ये ठंडा रखता है और ये डाइजेशन में हेल्पफुल है, ठीक है। अब ये 2 to 5 ग्राम्स दिन में 2 बार अथवा चिकित्सक के अनुसार
ये देखिए, हाइपरटेंशन वालों को नहीं लेना है। 100 ग्राम की बॉटल है, 45 रुपीज़ में बॉटल है। फेब 2020 में इसका डेट था, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायरी है जैन 2021 में। काफ़ी दिन चल जाता है, उतने में तो ख़त्म ही हो जाता है। 1 महीने पहले लिया था और अब ख़त्म होने आ रहा है। 45 रुपीज़ की काफ़ी किफ़ायती बॉटल है, ठीक है। और पतंजलि ने बनाया है। और इसके आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। अजवाइन, जीरा, नींबू, काला लवंग, आमचूर इसमें मिला हुआ है। हरड़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली हुई है, ठीक है। इसलिए इसका टेस्ट जो है खट्टा सा आता है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया, काफ़ी खा लिया है ऑफिस में बैठे बैठे। ये दिखता कैसे है। एक था हवाबान हरडे, आप लोगों को याद होगा तो केमिस्ट की शॉप पे हमें हवाबान हरडे मिलता था, एक येलो कलर के पाउच था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं फिर से इमेज यहाँ पे दिखा दूंगी हवाबान हरडे की। आजकल वो बहुत रेयरली मिलता है। उसमें भी आप नाम देखेंगे हवामान हरडे, डाइजेशन के लिए है इसलिए हवामान हरडे मीन्स हरड़ मिला हुआ है। उसमें भी हरड़ मिला हुआ था, वो एक ही चीज़ थी हरड़ के नाम पे जो हमें दिखी। और ये देखिए टाइट सा होता है ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा भी नहीं, मुंह में घुल जाता है, मुंह में घुल जाता है इसको, ठीक है। ये टाइट सा ब्लैक कलर का एक गोली है। खट्टी मीठी, खट्टी लगती, मीठी नहीं खट्टी लगती है, खट्टी सी लगती है ये, क्योंकि आंवला चूर्ण वगैरह। और ये बहुत अच्छी है। इसके फ़ायदे तो मैं बता चुकी हूँ आपको, तो ज़्यादा डिटेल और लंबा नहीं खींचते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों को कुछ भी डाइजेशन प्रॉब्लम है या ऐसी मुंह में जैसे हाजमोला हम लोग खा लेते हैं, या ट्रैवल फ्रेंडली है, तो ट्रैवल में आप जाएंगे, ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। जब आपको सिकनेस टाइप की, मोशन सिकनेस टाइप की होती है, या फिर नौशिया होता है, या आप जैसे कि जी मचलाना होता है ट्रैवलिंग में, तो आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। इसको खाने से वो वाली जो फीलिंग आती है, जैसे हाजमोला का सब्स्टिट्यूट है, हाजमोला जैसे रहता है ना हमारे साथ, वैसे आप लोग ये अपने पास रख सकते हैं। इसका बेनिफिट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कुछ है ही नहीं, तो क्या बताऊँ मैं, नेगेटिव पॉइंट्स इसके कुछ है ही नहीं, इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो हाजमोला भी रख सकते हैं आप, अगर आपको रखना है तो आप हरड़ भी रख सकते हैं। तो मैं अपने पर्स में हमेशा हरड़ रखती हूँ, और मुझे अब इसकी आदत सी हो गई है, मतलब अच्छा लगता है इसे खाना, टेस्टी लगता है, जैसे माउथ फ्रेशनर टाइप लगता है। तो मैं आपको लोगों को बोलूँगी कि आप लोग च्युइंग गम खाना अवॉइड करिए, दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। आप च्युइंग गम मत खाइए, आप हरड़ खा सकते हैं, हरड़ ले सकते हैं, हरड़ अपने पास रख सकते हैं। च्युइंग गम प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप च्युइंग गम अवॉइड करिए। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं कि ओरल कैंसर हो गया है, च्युइंग गम ज़्यादा खा रहा था, या दांत में प्रॉब्लम हो गई है, च्युइंग गम ज़्यादा खा रहा था। तो च्युइंग गम खाना हमें डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं अवॉइड करना। हरड़ हाजमोला खा सकते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। मेरे पर्स में ये सेकेंड बॉटल है, एक बॉटल तो ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे आदत हो गई है ऑफिस में बैठे बैठे खाने के बाद एक गोली खा लो, है ना। तो ये 1 महीने में इतनी आधी हो गई है, पूरी भरी होती है, पूरी फुल होती है, ये पूरी बॉटल जो है पूरी यहाँ तक फुल होती है ना। ये तो आधी हो गई है, 30-40 कैप्सूल्स में खा चुकी हूँ, पूरी फुल होती है। ये इस तरह का रैप पूरा पैक आता है, ठीक है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। लेट्स मेक इट शॉर्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।